देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। चुनाव संपन्न हो रहे हैं। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच कुछ जिहादी षड्यंत्र भी सामने आए हैं, बेनकाब हुए हैं। बंगलौर में कांग्रेस पार्षद की बेटी नेहा, जिसकी गला काट करके जिहादी ने हत्या कर दी, लोगों के बीच कर दी। लेकिन देश में कोई भी सेकुलर नेता, कोई मुल्ला मौलवी, कोई नेता अभिनेता कुछ नहीं बोला। इसी प्रकार से दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक 14 साल की हिंदू बच्ची का पीछा करने वाला मेहताब, जब उसकी मां ने उस मेहताब को रोका तो मेहताब अपने साथियों के साथ जाकर के उस मां की गोली मारकर हत्या कर देता है। लेकिन इनमें से कोई कुछ नहीं बोला। कल दिल्ली एनसीआर के 178 विद्यालयों में इस्लामिक नारों के साथ बम रखने की सूचना देते हुए एक मेल जाता है। एक तरीके से पूरे दिल्ली एनसीआर में पैनिक फैला करके देश भर में इस प्रकार पैनिक फैलाने की ये जो योजना है, उसका प्रारूप था वो। विद्यालयों के बच्चे, अभिभावक, अध्यापक, सुरक्षाकर्मी दिन भर परेशान रहे। आखिर कौन कर रहा है ये? और कोई कर रहा है तो उसकी भर्त्सना तक नहीं हो रही है। कोई सेकुलर नेता आगे नहीं आया, कोई मुल्ला आगे नहीं आया, कोई मौलवी आगे नहीं आया, किसी ने इसकी भर्त्सना नहीं की। ये वही लोग हैं जो हमास के समर्थन में खड़े होते हैं। धूर्त, पाशविक, क्रूर, बीभत्स अत्याचारी हमास के साथ जो लोग खड़े होते हैं, ये वही लोग हैं जो चुप हैं, जो संविधान बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं में चुप रहते हैं। भाषणों से जिहाद फैलाते हैं। अभी तक हमने लौ जिहाद सुना था, भूमि जिहाद सुना था, आईएस जिहाद सुना था, लेकिन यह पैनिक जिहाद है। और इससे बढ़कर उत्तर प्रदेश की मारिया आलम अपने भाषण में भड़का रही हैं, मुसलमानों को भड़का रही हैं, और भड़काते हुए कहते हैं कि आज आवश्यकता है वोट जिहाद की, यानी वोट जिहाद की बात कर रही हैं। ऐसे में देश में चुनाव आयोग जो चुनाव संपन्न करा रहा है, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करा रहा है, उनके कामों की महत्ता बढ़ जाती है और कठोर होना पड़ेगा। और ऐसा जो पैनिक फैलाने वाले लोग हैं, जिहादी नारे देने वाले लोग हैं, देश को आतंकित करने वाले लोग हैं, उनके लिए कड़ा व्यवहार करने की आवश्यकता है। चुनाव संपन्न हो, महापर्व संपन्न हो, सकुशल संपन्न हो, इसके लिए ये आवश्यकता है।